रेनेगेड इमॉर्टल चैप्टर 624। बूढ़े आदमी के चेहरे पर उदासी थी जब उसने सेलेस्टियल कैप्चर नेट पकड़ी। उसने मजीद ना भागने का फैसला किया और वहीं खड़ा रहा। वो अच्छी तरह जानता था कि वो एक खोखला मिड स्टेज असेंडेंट कल्टीवेटर है। वैंग लिन से बचना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, जिसके पास अपना दाव था और जिसने खुद असेंडेंट स्टेज हासिल किया था। उसका पकड़े जाना सिर्फ वक्त की बात थी। इसलिए उसने इस बार खतरा मोल लेने का फैसला किया। अगर इस सेलेस्टियल कैप्चर नेट का मूड अच्छा रहा तो ये वैंग लिन को 3 दिन तक कैद रखेगी। 3 दिन की शुरुआत के साथ अगर वो भागना चाहता तो वैंग लिन उसे किसी भी तरह नहीं पकड़ पाता। अगर उसने ना भागने का फैसला किया और वैंग लिन को पकड़ लिया तो वो शायद कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करके वैंग लिन को असली लो क्वालिटी सेलेस्टियल गार्डियन में रिफाइन कर सकता है, जैसा कि जेड में लिखा था। जेड में लिखी हुई लो क्वालिटी सेलेस्टियल गार्डियंस की ताकत के बारे में सोचते हुए छोटे बूढ़े आदमी का दिल मचल गया। जो सेलेस्टियल गार्डियंस उसने रिफाइन किए थे वो सब नकीस थे और बस पुरअसरार जेड पर दर्ज शरायत पर पूरा नहीं उतरते थे। जेड में कहा गया था कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर से सेलेस्टियल गार्डियंस रिफाइन करने का इम्कान बहुत कम है। अगर वो असेंडेंट कल्टीवेटर होता तो कामयाबी की शरह थोड़ी बढ़ जाती, लेकिन ये फिर भी बहुत कम होती। सिर्फ पीक लेट स्टेज असेंडेंट कल्टीवेटर्स ही कामयाबी की शरह को हर 10,000 में से एक तक पहुंचा सकते थे। यकीनन खास केसेस भी थे। जिनके पास अपना दाव होता वो भी 10,000 में से एक के इम्कान तक पहुंच सकते थे। बूढ़े आदमी ने इस बात को जहन में रखते हुए सेलेस्टियल कैप्चर नेट पकड़ी। चंद सांसों के वक्त में वैंगलिन बूढ़े आदमी के सामने खला से नमूदार हुआ। तकरीबन उसी लम्हे जब वैंगलिन नमूदार हुआ, बूढ़े आदमी ने चिल्लाया और सेलेस्टियल कैप्चर नेट फेंक दी। नेट अचानक लामहदूद हद तक फैल गई और आसमान और जमीन बन गई। वैंगलिन पहले ही अपने डिवाइन सेंस के साथ बूढ़े आदमी की नेट देख चुका था। वैंगलिन की होशियारी को देखते हुए उसने चुपके से तज्जिया किया कि यह खजाना मामूली नहीं है। बूढ़े आदमी के इस खजाने को निकालने के बाद उसने भागना भी बंद कर दिया था। इससे जाहिर होता था कि बूढ़ा आदमी इस खजाने की ताकत पर कितना पुरएतमाद था। अगरचे वैंगलिन नहीं जानता था कि बूढ़े आदमी ने खजाना पहले क्यों नहीं निकाला, लेकिन उसकी होशियारी बढ़ गई। जिस लम्हे वो नमूदार हुआ, उसने अपने कदमों के नीचे लातादाद टेलीपोर्टेशन स्पेल्स तैयार किए। सिर्फ एक ख्याल के साथ वो किसी भी चीज को चीर सकता था और जबरदस्ती यहाँ से निकल सकता था। सेलेस्टियल कैप्चर नेट दुनिया के साथ मिल गई। आसमान से सब्ज रोशनी की एक लकीर आई और उसी वक्त जमीन से सब्ज रोशनी की एक लकीर आई। सब्ज रोशनी की दो लकीरें अचानक बाहर निकलीं और एक दूसरे के करीब आ गईं। इसे कैद करो, इसे कैद करो, इसे कैद करो। छोटा बूढ़ा आदमी सब्ज रोशनी को घूरते हुए पागल लग रहा था। वो खुद से बुड़बुड़ाने से परेशान दहाड़ तक चला गया। इसे कैद करो, इसे जरूर उसे कैद करना चाहिए। बूढ़े आदमी का चेहरा सुर्ख था, उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं और उसके चेहरे की रगें फूली हुई थीं। वैंगलिन ने एक सर्द स्नॉट किया। ये सब्ज रोशनी बहुत अजीब थी, वो इसे अपने डिवाइन सेंस से भी चीर नहीं सका। वैंगलिन की होशियारी को देखते हुए उसने फौरन इस सब्ज रोशनी से बचने के लिए ग्रेटर टेलीपोर्टेशन स्पेल एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। लेकिन ठीक इसी लम्हे सब्ज रोशनी अचानक तेज हो गई और नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से सुकड़ने लगी। बस ये कि जिस हदफ की तरफ वो जा रही थी वो वैंगलिन नहीं बल्कि तकरीबन पागल छोटा बूढ़ा आदमी था। बूढ़े आदमी का चेहरा इंतहाई जर्द था। वो तेजी से पीछे हटा और बार बार बुड़बुड़ाया, मुझे मत बांधो, मुझे मत बांधो, मुझे मत बांधो। मैंने तुम सबको वहां से निकाला, तुम मुझे नहीं बांध सकते, तुम मुझे नहीं बांध सकते। आह, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, सेलेस्टियल कैप्चर नेट, मुझे जिंदा रहने का रास्ता दो। जबकि वैंगलिन हैरान था, सब्ज रोशनी चमकी और बूढ़े आदमी को घेर लिया। बूढ़े आदमी का जिस्म शोलों में ढका हुआ था। जब उसने बचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही शोले नमूदार हुए वो फौरन गायब हो गए। बूढ़े आदमी ने उदास एक्सप्रेशन जाहिर किया और चिल्लाया, तुम नाशुक्र सेलेस्टियल कैप्चर नेट, तुम सिर्फ मुझे बांधती हो और कभी दुश्मन को नहीं बांधती। बूढ़े आदमी से सुनहरी रोशनी फूटी लेकिन फौरन गायब हो गई। तुम्हारा असली मालिक जरूर तुम्हारी वजह से मरा होगा। बूढ़े आदमी के दिल की कड़वाहट अब अल्फाज में भी बयान नहीं की जा सकती थी। उसने स्पेल्स एक्टिवेट करना जारी रखा, लेकिन 10 से ज्यादा मुख्तलिफ एस्केप स्पेल्स एक्टिवेट करने के बाद भी वो सब नाकाम हो गए। वो सिर्फ सब्ज रोशनी को उसे मुकम्मल तौर पर घेरते हुए देख सका। सब्ज रोशनी गायब हो गई और हल्की सी चमकती हुई सेलेस्टियल कैप्चर नेट में बदल गई। छोटा बूढ़ा आदमी मुकम्मल तौर पर बंधा हुआ था, इस हद तक कि वो अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता था। फिर उसे वैंगलिन के हवाले कर दिया गया। वैंगलिन ने अपनी जिंदगी में लातादाद दुश्मनों से लड़ाई की थी, लेकिन ये 700 साल में पहली बार था कि उसने अपने दुश्मन को अपने ही खजाने में फंसे हुए और सीधा उस तक पहुंचते हुए देखा था।
वैंगलिन का मानना था कि 7,000 साल भी गुजर जाएं तब भी ऐसा मंजर मिलना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ तक कि वैंगलिन की जहनी ताकत के साथ भी वो ये देखकर हैरान हुए बगैर ना रह सका। इससे साफ जाहिर होता था कि वो कितना हैरान था। ये वैंगलिन नहीं जानता था कि हंसे या रोए, लेकिन साथ ही सेलेस्टियल कैप्चर नेट के लिए उसका डर फौरन नाकाबिले यकीन हद तक पहुंच गया। उसने खुद देखा कि बूढ़े आदमी ने कई एस्केप स्पेल्स इस्तेमाल किए और वो सब सेलेस्टियल कैप्चर नेट की ताकत के नीचे नाकाम हो गए। बूढ़ा आदमी जो सेलेस्टियल कैप्चर नेट से बंधा हुआ था और वैंगलिन के पास पहुंचाया गया था, उसने जुल्म महसूस किया जब उसने वैंगलिन को देखा और गुस्से से चिल्लाया, कभी किसी को नहीं देखा जो खुद को पेश करता है। इस बूढ़े आदमी का खजाना नाकाम हो गया तो क्या हुआ? वैंगलिन के मिजाज के साथ भी वो ये सुनकर मुस्कुराए बगैर ना रह सका। इस किस्म की मुस्कुराहट वैंगलिन के लिए इंतहाई नादिर थी। छोटे बूढ़े आदमी ने स्नॉट किया। इस लम्हे उसने परवाह करना छोड़ दिया। उसकी डेरपोक फितरत को लामहदूद हद तक दबा दिया गया था। उसने सोचा कि वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मजलूम कल्टीवेटर है। उसके पास वाज़ेह तौर पर एक खुशकिस्मती इत्तेफाक था जो किसी को भी हसद में डाल सकता था, लेकिन आखिर में वो उन खजानों से बर्बाद हो गया जो उसने उस खुशकिस्मती इत्तेफाक के दौरान हासिल किए थे। हाँ, ये बूढ़ा आदमी इस बार बदकिस्मत था। अगर तुम मुझे मारना और जो भी चाहते हो बस कर दो। अगरचे बूढ़े आदमी ने ये कहा, लेकिन वो घबराने से खुद को न रोक सका। वैंगलिन ने अपनी मुस्कुराहट वापस ली और अपनी असली लापरवाही पर वापस आ गया। फिर उसने बूढ़े आदमी को पकड़ा और गायब हो गया। वापस किले में ज्यादातर कल्टीवेटर्स ने भागने का मौका लिया। जब वैंगलिन ने बूढ़े आदमी का पीछा किया, सेलेस्टियल सीड्स के बगैर उन्होंने फौरन अपनी आज़ादी वापस पा ली। लेकिन कुछ ऐसे थे जो नहीं गए। सुनरुनाना उनमें से एक थीं। वो पेचीदा एक्सप्रेशन के साथ आसमान को घूर रही थीं। कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रही थीं। वैंगलिन का जिस्म खला से नमूदार हुआ और सर्द महरी से बाकी लोगों को देखा। सिर्फ चंद लोग बाकी थे। जब उन्होंने वैंगलिन को देखा तो वो सब एहतराम से वैंगलिन के सामने हाथ जोड़े और मुसलसल शुक्रिया अदा किया, सब सिवाय सुन रुआनान के, जिसने ऐसा बर्ताव किया जिसे उसने वांगलिन को देखा ही न हो और ख्यालों में खोई आसमान को घूरती रही। वांगलिन ने जाते हुए कल्टीवेटर्स के सामने इशारा के तौर पर हाथ जोड़े और फिर उसका बायां हाथ आगे बढ़ा। उसने सुन रुआनान को पकड़ा और फासले में उड़ गया। बाकी कल्टीवेटर्स ने शुक्रिया अदा करने के लिए वांगलिन का इंतजार किया। वांगलिन के जाने के बाद उन्हें लगा जैसे पिछले कई साल सब एक ख्वाब थे। उन्होंने अलविदा कहा और फिर बिखर गए। मुझे जाने दो, तुम्हें मुझे पकड़ने का क्या हक है? सुन रुआनान के वांगलिन के हाथों पकड़े जाने के बाद वो फौरन होश में आ गई और जद्दोजहद करने लगी। चुप रहो। वांगलिन की आवाज सुन रुआनान के जिस्म पर सर्द हवा की तरह पड़ी और इसने उसे फौरन खामोश कर दिया। ताहम जल्द ही उसने तंज किया, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो। तुम मुझे अपने कल्टीवेशन फर्नेस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हो। ठीक है, जो चाहो करो, लेकिन बाद में मुझे जाने देना। उड़ते हुए वांगलिन मुड़ा और औरत की तरफ देखा। उसकी आंखें बेरहमी से भरी हुई थीं और उसने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी लाश को देख रहा हो। उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे पास मेरा कल्टीवेशन फर्नेस बनने की अहलियत नहीं है। वांगलिन की रफ्तार बहुत तेज थी। एक ही कदम के साथ वो पहले ही कई 10,000 किलोमीटर दूर जा चुका था। सुन युनशान परेशानी से वहां खड़ा था और उसके पास 10 से ज्यादा कल्टीवेटर्स जमीन पर गिरे हुए थे। वो बहुत परेशान महसूस कर रहा था जब उसकी आंखें तंग हो गईं और फासले से रोशनी की एक लकीर आई और वांगलिन में बदल गई। वांगलिन ने अपने हाथों में एक मर्द और एक औरत को पकड़ा हुआ था। सुन युनशान की नजर पहले जाने पहचाने जनाना साई पर पड़ी। रुआनान। सुन युनशान की आंखें खुशी से भर गईं, लेकिन जल्द ही इसकी जगह एक पेचीदा एक्सप्रेशन ने ले ली। उसने अपनी नज़र उससे हटा ली और इस बार वांगलिन के दाएं हाथ को देखा। एंसेस्टर। बावजूद इसके कि सुन युनशान जहनी तौर पर तैयार था, फिर भी वो ये देखकर चौंका। वांगलिन उतरा और अपना बायां हाथ हिलाया। सुन रुआनान को सुन युनशान की तरफ फेंक दिया गया। फिर उसका बायां हाथ खला की तरफ बढ़ा और किलिन बीस्ट दौड़ता हुआ आया। जिस लम्हे दरिंदा नमूदार हुआ, जमीन पर मौजूद कल्टीवेटर और सुन युनशान पर मौजूद तमाम सब्ज लकीरें कांपने लगी। फिर वो नुक्तों में बदल गईं और किलिन ने उन्हें निगल लिया। ये दरिंदा बहुत खुश लग रहा था। उसने सोल फ्रैगमेंट में बदलने से पहले एक दहाड़ मारी और वांगलिन ने वापस ले लिया। ब्रदर सुन, रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है और तुम्हारी छोटी बहन बचा ली गई है। जहाँ तक तुम्हारे मार्शल अंकल्स का ताल्लुक है, तुम्हें उन्हें खुद ढूंढना होगा। जहाँ तक मेरे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के अंदर वाले का ताल्लुक है, मैं उसे रिहा कर दूंगा। अलविदा। इसके साथ वांगलिन ने उस छोटे बूढ़े आदमी को पकड़ा जिसने सेलेस्टियल रेल्म से होने का दावा किया था और फिर टेलीपोर्ट हो गया।
वो इन दो बहन भाइयों के दरमियान तनाज़े पर तवज्जो देने के लिए बहुत सुस्त था। वांग लिन का साया सोल रिफाइनिंग ट्राइब के टावर के अंदर नमूदार हुआ। उसने लापरवाही से छोटे बूढ़े आदमी को जमीन पर फेंका और वो लोटस पोजीशन में बैठ गया। उसकी आंखें मशालों की तरह चमक रही थीं जब उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और स्वॉर्ड एनर्जी की 3 लकीरें बाहर उड़ी। तलवारों की नोकों ने ताकतवर सर्द औराज छोड़े और उसने उन्हें बूढ़े आदमी की जिल्द पर दबाया। ये 3 तलवारें जीशु, मोयांग और हाईजू की थी। वांग लिन के रिफाइन करने के बाद 3 तलवारों की स्वॉर्ड एनर्जी एक साथ मिल गई। 3 तलवारों की महारत के मिलने से 3 तलवारों की एक्टिवेशन मुकम्मल हो गई। ये स्वॉर्ड सेंट लिंगथैन हो का ट्रिपल टैलेंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन है। मुझे नहीं मालूम कि तुमने इसके बारे में सुना है या नहीं। वांग लिन की आवाज पुरसुकून थी, लेकिन जब ये छोटे बूढ़े आदमी के कानों में पड़ी तो इसने उसे लर्जा दिया। उसकी छोटी आंखें तेजी से 3 कीमती तलवारों को देखने के लिए मुड़ी। वांग लिन ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे पास कल्टीवेशन कैप्चर नेट के तुम्हें छोड़ने के बाद अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं तुम्हें ट्रिपल टैलेंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन के राजों से आगाह करूंगा। उसने ट्रिपल टैलेंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन का नाम तब ढूंढा था जब उसने हाई जू की सोल सर्च की थी। 12 स्वॉर्ड्स की तलवारें 3 के ग्रुप्स में तकसीम थीं। अगर तमाम 12 तलवारें एक्टिवेट हो जाती तो ये हेवन स्लेइंग 12 स्वॉर्ड फॉर्मेशन बन जाता, जिस पर स्वॉर्ड सेंट लिंगथैन हो को बहुत फख्र था। अब मुझे बताओ तुम्हारी शनाख्त क्या है। वांग लिन के जिंदगी के तजुर्बे के साथ वो फौरन बताने के काबिल था कि ये बूढ़ा आदमी कितना डरपोक था। उसकी आवाज में डेविलिश एनर्जी थी जब उसने कहा, अगर तुम नहीं बोले तो मैं सोल सर्च स्पेल इस्तेमाल करूंगा। फिर मैं तुम्हारी रूह को सोल फ्रैगमेंट में रिफाइन करूंगा ताकि तुम कभी रीइंकार्नेशन साइकिल में दाखिल ना हो सको। रेनिगेड इमॉर्टल, चैप्टर 625। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद AR। छोटे बूढ़े आदमी का जिस्म लर्जा, लेकिन उसकी आंखें अब भी उभरी हुई थीं जब उसने कहा, मैं एक सेलेस्टियल हूँ, तुम अभी भी मेरी बेअदबी करने की जुर्रत करते हो। बूढ़े आदमी के बोलना खत्म करने का इंतजार किए बगैर वैंगलिन ने तेवरी चढ़ाई और सर्द मेहरी से उसे देखा। उसने आहिस्ता से अपना दाया हाथ उठाया और एक भूतनुमा रोशनी उसकी गिरफ्त में नमूदार हुई। उसने बूढ़े आदमी की बकवास पर मजीद तवज्जो नहीं दी। हाथ में सोल सर्च स्पेल लिए उसने इसे बूढ़े आदमी के सर पर दबाया। बूढ़े आदमी ने चीख मारी, लेकिन वो बेबस था और क्योंकि उसका जिस्म सेलेस्टियल कैप्चर नेट से बंधा हुआ था, वो बस बच नहीं सका। उसकी आंखें खौफ से भरी हुई थीं जब वो तेजी से चिल्लाया, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। वैंगलिन नहीं रुका और जैसे ही वो अपने दाएं हाथ से दबाने वाला था, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया और उसने अपना हाथ रोक दिया। टावर के बाहर सोल रिफाइनिंग ट्राइब के ऊपर काले बादल के अंदर अचानक एक रास्ता खुला और ब्लेड की आवाज आसमान को चीर गई। काला ब्लेड बिजली की तरह तेजी से हिला और एक पल में टावर के करीब पहुंच गया। सू लिग्वो काले ब्लेड के अंदर था और उसके हाथ में ब्रश था। वो फौरन टावर में दाखिल हुआ, खुश करने वाला एक्सप्रेशन जाहिर किया और तेजी से कहा, मास्टर, लिटिल सू ने आपके लिए खजाना पकड़ लिया है, लेकिन मैं बुरी तरह थक गया हूँ। मास्टर, आप नहीं जानते कि ये खजाना कितनी तेजी से भागा। बुरा नहीं। वैंगलिन ने सर हिलाया और अपना दाया हाथ आगे बढ़ाया। जब ब्रश उसके हाथ में उड़कर आया तो उसने फौरन ब्रश के अंदर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को साइकिल होते हुए महसूस किया। ब्रश के अंदर एक मजबूत दबाव भी मौजूद था। वैंगलिन की तारीफ सुनने के बाद सू लिग्वो ने मुस्कुराहट दी। उसकी बगावत नाकाम होने के बाद वो मजीद मेरिट हासिल करने के मौके की तलाश में था। इस बार उसे आखिरकार मौका मिल गया। वैंगलिन ने सू लिग्वो और हाफ मून ब्लेड को नज़रअंदाज किया। उसने ब्रश पकड़ा और आहिस्ता से अपनी आंखें बंद की। फिर उसने अपने जिस्म के अंदर मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट किया और आहिस्ता से ब्रश में दाखिल किया। इस लम्हे ब्रश की नोक पर सुनहरी रोशनी नमूदार हुई। सुनहरी रोशनी रोशन से रोशन तर होती गई जैसे जैसे वैंगलिन की सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी इसमें दाखिल हुई। आखिर में रोशनी ने पूरे टावर को रोशन कर दिया। फासले से ऐसा लग रहा था जैसे टावर सुनहरा बहाव दे रहा हो। इस लम्हे सोल रिफाइनिंग ट्राइब के तमाम अरकान ने घुटने टेककर और टावर की तरफ झुककर अपनी परहेजगारी दिखाई। सेलेस्टियल कैप्चर नेट में फंसे बूढ़े आदमी की आंखें वैंगलिन के हाथ में ब्रश से निकलने वाली चुंधिया देने वाली रोशनी को देखकर सुकड़ने से ना रुक सकी। उसने अपने दिल में खटास महसूस की। जब उसने उस वक्त ब्रश उठाया था तो वहां भी सुनहरी रोशनी थी। ताहम उस सुनहरी रोशनी का मुवाजना अब उसके सामने वाली सुनहरी रोशनी से किया जाए तो एक सूरज की तरह था और दूसरा सिर्फ जुगनू था। तो क्या हुआ,
अगर वो इसे ताकतवर, सुनहरी रोशनी देने पर मजबूर कर सकता है। मुझे बस यकीन नहीं आता कि वो मेरी रहनुमाई के बगैर इस सेलेस्टियल चीज़ को इस्तेमाल करने का तरीका समझ सकता है। ये कहना ज़रूरी है कि उस वक्त अगर ये ना होता तो मैं सेलेस्टियल ब्रश इस्तेमाल करने का तरीका ना ढूंढ पाता। यकीनन इसका बहुत सारा ताल्लुक मेरी अपनी जहानत से था। जब उसने इस बारे में सोचा तो उसकी आंखों में फ़ख्र की झलक थी। ताहम उसकी आंखों में फ़ख्र जल्द ही हैरानी में बदल गया और ये हैरानी जल्द ही सदमे में बदल गई। उसने देखा कि वैंगलिन ने अचानक अपनी आंखें खोली और हाथ के एक इशारे से एक स्ट्रोक वाला निशान बनाया। ये ये नामुमकिन है। हाँ, ये शख्स मुझसे थोड़ा ज्यादा होशियार है, इसलिए मुझे इस्तेमाल करते हुए देखने के बाद वो इसे सीखने के काबिल हो गया। हाँ, यही बात होनी चाहिए। जब ही छोटा बूढ़ा आदमी ये सोच रहा था, अगले मंजर ने उसे जोर से चीखने पर मजबूर कर दिया। वैंगलिन की आंखों में भी इस लम्हे सुनहरी रोशनी का इशारा लग रहा था। उसने अपना हाथ दोबारा हिलाया, एक और स्ट्रोक का इजाफा किया ताकि 2 स्ट्रोक वाला निशान बन सके। वैंगलिन का दाया हाथ नहीं रुका, उसने एक और स्ट्रोक बनाया। इस लम्हे 3 स्ट्रोक वाला निशान जो सूरज की तरह चमक रहा था, उसके सामने नमूदार हुआ। जिस लम्हे ये निशान बना, वैंगलिन के जिस्म में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी खुद ब खुद एक्टिवेट हो गई और निशान में दाखिल हो गई। सू लिग्वो और वैंगलिन की नज़रों में 3 स्ट्रोक वाला निशान तकमील का एहसास दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे निशान पर हेवनली डाउन नक्श हो। सुनहरी रोशनी की लहरें निशान से फैलीं, टावर से बाहर निकली और ब्रश की नोक से निकलने वाली सुनहरी रोशनी की जगह ले ली। सुनहरी रोशनी ने आसमान और जमीन को घेरे लिया। काला बादल जो सोल फ्लैग था फौरन पिघल गया और पीछे हट गया, साफ नीला आसमान जाहिर करते हुए। वैंगलिन की आंखों ने सुनहरी चमक छोड़ी। उसका हाथ तीसरा स्ट्रोक बनाने के बाद हवा में रुक गया। उसका सफ़ेद लिबास हवा के बगैर हिला और उसके खुले लंबे बाल पीछे की तरफ बह गए। एक सेलेस्टियल का आरा अचानक उसके जिस्म से फैला। उसने सेलेस्टियल ब्रश को ऐसे पकड़ा जैसे वो खुद एक सेलेस्टियल हो। सुनहरा निशान हेवेंस डाउ और शान का एहसास रखता था। सू लिग्वो मुकम्मल तौर पर दंग रह गया और वैंगलिन से आने वाली सुनहरी रोशनी ने उसकी आंखों को दुख दिया। सुनहरी रोशनी ने उसे महसूस किया कि वो किसी ऐसी चीज़ का सामना कर रहा है जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे वैंगलिन को उसे मुकम्मल तौर पर गायब करने के लिए सिर्फ एक ख्याल की ज़रूरत हो। अगरचे उसने पहले भी इस किस्म का एहसास किया था, लेकिन ये कभी इतना मजबूत नहीं था। इस लम्हे ये एहसास उसके दिल की गहराइयों में नक्श हो गया। जहां तक छोटे बूढ़े आदमी का ताल्लुक है, वो वैंगलिन को हक्का बक्का होकर घूर रहा था। उसकी आंखों में सदमा बहिशी था जब वो चिल्लाया, सिलेस्टियल, सिलेस्टियल एम्परर। वैंगलिन ने एक गहरी सांस ली और अपने सामने निशान की तरफ इशारा किया। निशान फौरन गायब हो गया, रोशनी के जर्रात में बदल गया, टावर से बाहर उड़ गया और दुनिया के साथ मिल गया। अब मुझे अपनी शनाख्त बताओ। वैंगलिन की आंखों में सुनहरी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। ताहम उसकी नज़र बिजली के झटके की तरह थी जब इसने छोटे बूढ़े आदमी की आंखों को चीरा और सीधा उसके अंदरूनी वजूद को घूरा। वैंगलिन ने हेवनली डेविल साउंड का इस्तेमाल किया था। उसकी आवाज़ में डेविलिश पावर थी जब ये बूढ़े आदमी के कानों में दाखिल हुई और बूढ़े आदमी की ओरिजिन सोल के साथ उलझ गई। वैंगलिन ने सोल सर्च स्पेल इस्तेमाल न करने की वजह ये थी कि अगरचे बूढ़े आदमी की मिड स्टेज असेंडेंट कल्टीवेशन एक खाली शेल्फ थी, लेकिन उसकी ओरिजिन सोल में सेलेस्टियल गार्डियन से बहुत मुख्तलिफ ताकत थी। वैंगलिन जितना मोहतात था, वो लापरवाही से सोल सर्च स्पेल इस्तेमाल नहीं करता जब तक कि ये आखिरी हरबा ना हो या अगर उसे सूरत हाल पर पूरा काबू ना हो। छोटे बूढ़े आदमी की आंखें खाली थीं जब वो बुड़बुड़ाया, मैं रिफाइनिंग फेदर सेक्ट से हूँ और मेरा नाम हुआंग यू है। मैं इस डीमन स्पिरिट लैंड में दाखिल हुआ क्योंकि मेरे दुश्मन मेरा पीछा कर रहे थे और शिकार कर रहे थे। बाद में मैंने जाने की जुर्रत नहीं की और यहीं रहने का फैसला किया। यहाँ रहना बेहतर है, जब तक कि मैं मोहतात रहूं, यहाँ कोई खतरा नहीं होगा। वैंगलिन की आंखें रोशन हो गईं और उसने पूछा, तुम्हें सेलेस्टियल सीड और सेलेस्टियल ट्रेजर्स कहाँ से मिले? डीमन स्पिरिट लैंड से? बूढ़े आदमी ने कहा, जब मैं उस वक्त यहाँ पहुंचा तो मैं इत्तेफाकन एक छोड़े हुए केव में दाखिल हुआ और वहां से उन्हें हासिल किया। सेलेस्टियल सीड और सेलेस्टियल ब्रश के अलावा तुम्हें और क्या मिला? वैंगलिन की आंखों में जुनून की झलक दिखाई दी। बूढ़े आदमी ने बुड़बुड़ाया, मुझे कुल 2 बैग्स ऑफ होल्डिंग मिले। उनमें से एक पर डिवाइन सेंस की छाप नहीं थी और उसमें सेलेस्टियल कैप्चर नेट और दूसरी चीजें थी, बशमूल एक जेड। दूसरे पर डिवाइन सेंस की छाप थी, इसलिए मैं उसे खोल नहीं सका, लेकिन वो किसी और ने चुरा लिया। वैंगलिन की आंखें संजीदा हो गईं और उसने कहा, वो बैग ऑफ होल्डिंग किसने चुराया? वो एक कल्टीवेशन कपल था। खुशकिस्मती से मैंने दोनों बैग्स अलग कर लिए और दूसरे पर अपना डिवाइन सेंस लगा दिया, वरना दोनों चोरी हो जाते।
छोटे बूढ़े आदमी की आंखें और भी खाली हो गईं, लेकिन इस बारे में बात करते हुए उसकी आंखों में नफरत की झलक थी। ये वाज़े तौर पर उसके लिए एक बड़ा सदमा था। ये बहुत कुदरती था। कोई भी जिसने अभी अभी एक बड़ा खजाना हासिल किया हो और फौरन ही छीन लिया जाए, वो कभी भी आसमान तक पहुंचने और फौरन गिरने के एहसास को नहीं भूलेगा। कल्टीवेशन कपल की ज़ाहिरी शक्ल के बारे में एहतियात से पूछने के बाद वैंगलिन ने पूछा, जेड पर क्या रिकॉर्ड था? बूढ़े आदमी ने आहिस्ता से कहा, इसमें कई सेलेस्टियल ट्रेजर्स और सेलेस्टियल स्पेल्स इस्तेमाल करने के कई तरीके दर्ज थे। वहाँ सेलेस्टियल गार्डियन पपेट्स बनाने का तरीका भी था। ताहम जेड पर रिस्ट्रिक्शन थी, इसलिए मैं इसका सारा मवाद देखने के काबिल नहीं था। वो अभी भी वैंगलिन की आंखों में सुनहरी रोशनी और हेवनली डेविल साउंड से कैद था, जिसका मतलब है कि उसके पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए जो कुछ उसने कहा वो सच था। जेड कहाँ है? वैंगलिन की आंखें रोशन हो गई। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर। सेलेस्टियल कैप्चर नेट कितनी देर तक कैद कर सकता है? 3 दिन। वैंगलिन ने अपनी आस्तीनें लहराईं और सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की एक लकीर बूढ़े आदमी में दाखिल हुई और उसकी ओरिजिन सोल को सील कर दिया। फिर वैंगलिन ने अपनी आंखें बंद की और कल्टीवेशन के लिए लोटस पोजीशन में बैठ गया। जहां तक बूढ़े आदमी का ताल्लुक है, वो बेहोश हो चुका था। ताहम 3 टैलेंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन बस एहतियातन बाकी रही। 3 दिन का वक्त तेजी से गुजर गया। तीसरे दिन सेलेस्टियल कैप्चर नेट जिसने बूढ़े आदमी को बांधा हुआ था, फौरन सब्ज रोशनी की झलक छोड़ी। इसने बूढ़े आदमी को छोड़ा और एक तरफ उड़ गई। फिर ये हथेली के साइज के सब्ज नेट में बदल गई। वैंगलिन ने अचानक अपनी आंखें खोली और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। बूढ़े आदमी का बैग ऑफ होल्डिंग फौरन उसके हाथ में उड़ गया। उसने अपने डिवाइन सेंस से उसे स्कैन किया और फिर थोड़ी तेवरी चढ़ाई। उसने अपना दाहिना हाथ एक बार फिर बढ़ाया और बूढ़े आदमी को पकड़ लिया। बूढ़े आदमी को हिलाने के बाद बूढ़े आदमी के जिस्म के तमाम हिस्सों से 10 से ज्यादा बैग्स ऑफ होल्डिंग गिरे। वैंगलिन ने लापरवाही से बूढ़े आदमी को एक तरफ फेंक दिया। फिर 3 टैलेंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन तेजी से बूढ़े आदमी की तरफ उड़ी और बेहोश बूढ़े आदमी को मुकम्मल तौर पर कैद कर दिया। बैग्स ऑफ होल्डिंग को वैंगलिन ने एक एक करके स्कैन किया। आखिरकार उसकी नज़र एक बहुत आम दिखने वाले बैग ऑफ होल्डिंग पर पड़ी। बैग से बूढ़े आदमी का डिवाइन सेंस मिटाने के बाद उसका डिवाइन सेंस अंदर गया। इस बैग ऑफ होल्डिंग में जेड्स के अलावा कुछ नहीं था, हर किस्म के जेड्स। बैग के अंदर जेड्स स्कैन करने के बाद वैंगलिन की आंखें अचानक तंग हो गई और उसका दिल जोर से धड़का। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक सब्ज जेड उसकी हथेली में नमूदार हुआ। ये जेड स्पिरिट स्टोन या सेलेस्टियल जेड से नहीं बना था, बल्कि एक ऐसे मटेरियल से बना था जो वैंगलिन ने पहले कभी नहीं देखा था। ये लकड़ी या पत्थर नहीं लग रहा था, और जब उसने इसे अपने हाथ में पकड़ा तो एक गर्म आहुरा ने उसके जिस्म को घेर लिया। वैंगलिन का डिवाइन सेंस जेड में दाखिल हुआ और इस लम्हे उसका तासुर बदल गया। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता धुंधली होने से पहले तेजी से चमकी। उसकी सारी तवज्जो जेड के मवाद पर थी और वो मुकम्मल तौर पर हैरान था। इस जेड में 3 सेलेस्टियल ट्रेजर्स और एक असली सेलेस्टियल स्पेल का इस्तेमाल दर्ज था। किंग श्वांग, तुम अभी अभी रेन सेलेस्टियल लैंड सेलेस्टियल जनरल बनी हो, और तुम्हारे बाप के तौर पर ये तुम्हारे लिए मेरा तोहफा है। ये 3 सेलेस्टियल ट्रेजर्स मैंने खुद बनाए थे। जहाँ तक सेलेस्टियल स्पेल का ताल्लुक है, अगरचे ये कोई आला दर्जे का नहीं है, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है। मुझे यकीन है कि तुम्हें पसंद आएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।